कोई आदमी ऊपर बैठा साजिश रच रहा है और वो पल पल अभी भी इनको गाइड कर रहा है, तुमको क्या करना है, क्या कहना है। कोई आदमी जो इसको संरक्षण दे रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े छोड़ दीजिए, जो इनको संरक्षण दे रहा है, बड़ा बेशर्म संरक्षण दे रहा है, उसने संभवतः रात में डांटा इसको कुत्ते की तरह। जरा सोचिए कि ये किसके इशारे पे नाच रहा है, और ये निश्चित तौर पर इसको डांट इसीलिए पड़ी कि जो आदमी साजिश रच रहा है उसको लगा ये तो साजिश में खलल डाल रहा है। ये इसको अखिलेश यादव ने सही पिटवाया था, यूपी पुलिस ने मारा था, यूपी उत्तर प्रदेश का सीएम था अखिलेश यादव, और उसके बाद ये अखिलेश यादव पे कैसा निहाल है, तो ये लट का हुआ है। लेकिन मनीष जी अब एक ऐसा तथ्य बताता हूं कि बिल्कुल आपकी समझ में आ जाएगा कि कोई आदमी ऊपर बैठा साजिश रच रहा है और वो पल पल अभी भी इनको गाइड कर रहा है कि तुमको क्या करना है, क्या कहना है। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण वो कांग्रेसाचार्य है। अभी मनीष जी रुक जाइए जरा वीडियो उसका, कि उसके क्रम से वीडियो देखिए कि कल वाली दुर्घटना होने के बाद वो शंकराचार्य बना बैठा। भगवान, मतलब मैं क्या बताऊं, क्या बुद्धि है लोगों की, कि वो वहां पर प्रयाग में था और कल जब उसने स्नान किया तो स्नान करने के बाद जब उससे पूछा गया तो उसने कहा मुझको अत्यधिक आनंद की, आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हो रही है। उसको कोई शिकायत नहीं थी। और उसके नहा धोने के जब दोबारा तैयार अपना मेकअप वेकअप करके आया हो उमाशंकर, फिर उससे पूछा गया तो उसने बताया कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसका ये संकेत लोगों को है कि हमें आगे सचेत रहना चाहिए। मतलब उसने बड़ा सामान्य सा बयान दिया, लेकिन उसके इन दो सामान्य से बयानों को किसी को बड़ी आग लग गई। कोई आदमी जो इसको संरक्षण दे रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े छोड़ दीजिए, जो इनको संरक्षण दे रहा है, बड़ा बेशर्म संरक्षण दे रहा है, उसने संभवतः रात में डांटा इसको कुत्ते की तरह कि तुमको इसलिए वहां भेजा गया, तुमको इसलिए तैयारी कराई जा रही, तुमको इसलिए छूट मिली हुई है। तो वो आज आया दोबारा अपना तीसरा, उसका जो वीडियो आप देखेंगे तो वो कैसा पलटा। वो पलटा एकदम योगी आदित्यनाथ को भर भर गाली देने लगा और योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग वो करने लगा। मैंने पृष्ठभूमि बताई कि जरा पहला वीडियो उसका सुनिएगा, दूसरा सुनिएगा और तीसरा सुनिएगा। तो उसका तीसरा वीडियो बिल्कुल जैसे पलट गया, तो निश्चित तौर पर उस समय नहीं पलटा, क्योंकि उस समय पलटना होता तो कल वो बयानबाजी वो ना करता। एक मतलब पहले शुरुआत में कह रहा कि आध्यात्मिक आनंद की अद्भुत अनुभूति हुई, मैं बड़ा आनंदित हूँ। उसके बाद वो सामान्य जैसे लोग बात कर रहे हैं उस तरह की। लेकिन आज जो उसका बदला हुआ रूप था, वो अभी आप वीडियो देखेंगे तो आपके बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। तो वो कांग्रेसाचार्य के जो तीन रूप आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर ये तो बंदर है, इसको नचाने वाला कोई और है। जरा पहला देखिए। एक सेकंड गुरुजी, स्नान करके कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है, आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हो रही है। ये आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हो रही है इसको। अब आज ऊपर वाला है नहीं जी, नहीं ये हाँ, देश के तीनों शंकराचार्य एक साथ मौनी अमावस्या में यहाँ पर संगम में त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं और सनातनी जनता के लिए अपना आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सब लोग मर्माहत हैं, लेकिन अभी की तत्काल की जो जरूरत है वो यही है कि अब कोई दूसरी ऐसी घटना ना हो, इस बारे में हम लोग सचेत हो जाएं और सब लोगों को इस बारे में संयम बरतते हुए और निर्णय करते हुए कार्य करना चाहिए। श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे कि जीवन की सुरक्षा भी धर्म है, अच्छा चलते हुए। और ये जितना बड़ा मेला क्षेत्र है, सारा का सारा कुंभ क्षेत्र ही है, इसलिए किसी एक ही स्थान पर हम जाएंगे वहीं स्नान करेंगे ऐसा कुछ भी आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां भी स्नान करेंगे वहीं पर मतलब इन दो वीडियो में संयम बरतता हुआ दिख रहा है, इसमें तो खैर बहुत धैर्यवान दिख रहा है। अभी तीसरा वीडियो जो मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है हम ही से छिपा लेता है और हमको हमारे जो मृतात्मा हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा देना चाहिए। इसने पूरी तरह से खोल दिया कि कैसे ये दो वीडियो से इतना
ऊपर से लठ बरसे होंगे। जरा सोचिए कि ये किसके इशारे पे नाच रहा है, और ये निश्चित तौर पर इसको डांट इसीलिए पड़ी कि जो आदमी साजिश रच रहा है उसको लगा ये तो साजिश में खलल डाल रहा है। ये साजिश जिस बात के लिए उसने साजिश रची है कि किसी तरह योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक माहौल बनाओ, योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करो। और ये आदमी तो इसने बड़ी उल्टी बात कर दी, जो बात वो सही कह रहा था, तो उसको डांटा गया है। तो आज वो आया बिल्कुल एकदम रौद्र रूप में राक्षस बन के आया वो वास्तविक, और उसने किस तरह बात की आप सब लोगों ने देखा कि योगी आदित्यनाथ को ऊटा झूठा बिल्कुल अबे तबे वाली भाषा में बात कर रहा है और कह रहा कि इस आदमी को कुंभ रहते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये सारा घटनाक्रम, ऐसे स्थिति में इस कांग्रेसाचार्य का सर वो पुराना एक वीडियो भी याद दिलाना चाहिए कि जब इसकी दुर्गति की गई थी उस समय हम लोगों को बड़ी पीड़ा हुई थी कि एक शंकराचार्य की ऐसी स्थिति कैसे इसी अब्बा के दौर में, जिसके इशारे पे आज इसे पटक पटक के पीटा गया था। वही है ना ये? हाँ ये वही है। अखिलेश यादव की पुलिस इसको पीट रही थी। तो ऐसे लोग मेरे ख्याल से इसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं। तो ये सम्मान पचता नहीं है। इसको अखिलेश यादव ने सही पिटवाया था, यूपी पुलिस ने मारा था। यूपी उत्तर प्रदेश का सीएम था अखिलेश यादव, और उसके बाद ये अखिलेश यादव पे कैसा न्याय है, तो ये लट का हुआ है। लेकिन मनीष जी, मैं इसको आज वाले घटनाक्रम में इसकी गलती में जरा कम मान रहा हूँ, क्योंकि कल इसके मुंह से सच, ये अपने मुंह का सच निकलने से रोक नहीं पाया। और इसने कैसा पहले वीडियो आप लोग सुना, उसने बड़ी आनंद की अनुभूति हुई, दूसरे में बड़ी संयमित भाषा में वो बात कर रहा है जो करनी चाहिए थी। लेकिन आज इसको दौरा पड़ा, तो ये दौरा अचानक नहीं पड़ा मनीष जी। अगर दौरा पड़ना होता तो इसको कल ही पड़ गया होता। और ये सारे तीनों वीडियो उस हादसे के बाद के हैं। तो इसको रात में किसी ने कुत्ते की तरह डांटा है कि तुमको इसलिए पाला पोसा मलाई चटाई जा रही है, तुमको इसलिए छूट मिली हुई है। जरा मेरे शब्द पे गौर करिए कि छूट मिली हुई है और तुम इस तरह के नाटक कर रहे हो। तो ये आज आया पूरा अगला पिछला बराबर करने लगा। तो मैं इसको तो महत्व नहीं देता, ये एकदम कांग्रेसाचार्य मैंने इसका नाम ही मैंने रखा, उसको बहुत लोग इसको कहने लगे। मेरा कहना यह है कि इसका जो गिरगिट की तरह इसने रंग बदला है अपना, तो वो जो गिरगिट की तरह रंग इसने क्यों बदला, इससे समझ में आ रहा कि कोई ऊपर बैठा है जो बड़ा आदमी है, जो साजिश रच रहा है, और उस साजिश में कहीं ये फिट नहीं हुआ तो इसको आज मजबूर होकर अपना बदलना पड़ा। तो वो जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश है, उसका सबसे बड़ा सबूत अगर आप समझिए तो ये कांग्रेसाचार्य है, जिसका आपने गिरगिट की तरह उसको रंग बदलते देखा। बिल्कुल ये दिख गया। और इसीलिए खास करके जब ये भगवा में ऐसे लोग होते हैं और शंकराचार्य कहला करके, तो सब इन्हें लगता है कि सिस्टम को लगता है, इस इको सिस्टम को लगता है कि वो अंजाम दे दिया। इनको जवाब दे दूं प्रीति एमवीजी की क्या यह आज, अरे ये शंकराचार्य है ही नहीं। मैं यही तो मेरी जबान घिसी जा रही कहते कहते, और लगातार मैं कह रहा हूँ ये प्रतापगढ़ का उमा शंकर है जो भेष बना बैठा है। और इसको उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर, आज फिर कह रहा हूं कि उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर इसके ऊपर क्यों मेहरबान है, किसके इशारे पर मेहरबान है कि ये जबरदस्ती अवैध रूप से बद्रिका आश्रम में काबिज है, जो हमारा हिंदुओं का 4 धाम है, और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्णय के बावजूद ये आदमी वहां शंकराचार्य बनकर बैठा हुआ है। तो क्या बद्रीनाथ जो धाम है, क्या वो उत्तराखंड प्रदेश से बाहर है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। और एक दिन जब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि मुंह काला होगा, तब जवाब मजबूरन आके देना पड़ेगा। लेकिन आज जिस तरह से इसको पूरे संरक्षण मिल रहा है, तो ये भी एक शंका का बहुत बड़ा कारण है। मैं आज बोल नहीं रहा हूं बस। बिल्कुल, इसीलिए समझना पड़ेगा कि किस तरह से इसने पहले इसके 2 वीडियो थे, जो 2 दिन शुरुआती पहले दिन जो है, इसने अलग अलग मीडिया चैनलों को, जो ANI तक को जो इसने बाइट दिया, उसमें धैर्य और संयम की बात की जो आमतौर पे लोग करते हैं। लेकिन जो तीसरी बाइट थी वो कतई शंकराचार्य वाला था नहीं। अक्सर इसका देखिए, दूसरे शंकराचार्य कहां नजर आते हैं, यही सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी क्यों करने आता है, तब समझ में आता है कि कैसे इस कालनेमी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बस